परम आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भावाश्रय फल की श्रृंखला आरंभ है। इस श्रृंखला के तहत हम वृषभ लग्न पर चल रहे हैं। वृषभ लग्न में बुध की बात करते हैं। इसके पूर्व हम बुध को लग्न से चतुर्थ भाव तक का फलादेश कह चुके हैं। आज पंचम से अष्टम तक की बात होगी। बुध पंचम भाव, बुध वृषभ लग्न में बुध पंचम से अष्टम तक कैसा फल करता है, इसकी बात करते हैं। बुध, जैसे कि आप जानते हैं, बुद्धि का कारक है और वृषभ लग्न में ये एक बहुत योग कारक की तरह काम करता है। ये धन भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव का भी, त्रिकोण का स्वामी। त्रिकोण में इसकी उच्च की राशि पड़ी हुई है, मूल त्रिकोण राशि पड़ी है और द्वितीय भाव में धन भाव का स्वामी होने से बहुत ही कारक ग्रह है। बहुत ही अपनी महादशा अंतर्दशाओं में हमेशा शुभ फल करता है। वृषभ लग्न में वैसे तो योग कारक ग्रह शनि है और फिर बुध है और इसके बाद शुक्र है, लेकिन शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ने से इसके कुछ मिश्रित फल प्राप्त होते हैं। हम तो लेकिन अभी बुध की बात पंचम में करते हैं। बुध शिक्षा का कारक है और ये पंचम भाव जो है ये ज्ञान भाव बोला जाता है, संतान भाव बोला जाता है। तो ये पूर्वार्जित कर्म का भी भाव बोला जाता है, विवेक का भाव। तो यहाँ बुध बहुत ही अच्छा फल करता है। अगर बुध यहाँ पे है तो ये लोग जो है, बुध यहाँ पर एक तो स्वराशि का हो जाता है, उच्च का होता है, तो ये बुद्धि से धन कमाएंगे, क्योंकि धनेश होकर ये उच्च यहाँ पंचम में होता है। शिक्षा के माध्यम से धन कमाएंगे, बोली अच्छी ज्ञानपूर्ण बोलेंगे और किसी भी स्थिति में ये अच्छी शिक्षा लेते हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और पूर्वार्जित कर्म इनके अच्छे होते हैं। संतान का सुख भी इनको मिलता है। सूर्य बुध साथ हो और केतु त्रिकोण राज में हो तो ये राजयोग भी देते हैं। मित्रों, अगर यहाँ पे सूर्य हो, बुध हो और राहु केतु हो तो वो भी अच्छा फल करेंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाएगा तो एक राजयोग बन जाता है, एक धन योग भी बनता है। तो धन का सुख होगा इनको बहुत ही, कुटुंब का सुख इनको मिलेगा, क्योंकि कुटुंब भाव का स्वामी त्रिकोण में चला गया और तीव्र इनकी बुद्धि होगी। बुद्ध यहाँ बहुत ही अच्छा काम करे। मैंने कई बार देखे हैं यहाँ के वृषभ लग्न के जो बुद्ध, जिनके पंचम भाव में बुद्ध उच्च के होते हैं, बहुत ही शिक्षा अच्छी प्राप्त करते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट ये लोग होते हैं। वाणी बहुत अच्छी होती है, वाणी विवेकपूर्ण होती है। सूर्य के साथ हो तो बहुत अच्छा है। सूर्य के साथ भी, क्योंकि सूर्य के साथ होंगे तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाएगा और काल पुरुष में, लेकिन षष्ठेश का होते हैं ये काल पुरुष की राशि में, तो थोड़ा बहुत ये षष्ठेश यहाँ पर पंचम में प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अब दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी ये, तो लाभ इनको मिलता रहेगा, तो इनकम मिलती रहेगी। शुभ बुध अच्छा करेंगे, लाभ देंगे। अशुभ होगा तो लाभ में तो ये भी करेंगे अशुभ भी, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। विद्वान अशुभ अगर ये बुध होंगे तो कितने ही विद्वान हो, लाभ में थोड़ी कमी हो जाती है। पंचम में सभी ग्रहों के कारकत्वों की यहाँ वृद्धि। त्रिकोण भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो उसके कारकत्वों की वृद्धि होती है, लेकिन ये यहाँ तो शिक्षा का कारक होता है बुध, और ये शिक्षा भाव भी उच्च शिक्षा का भाव है, तो ये बुध बहुत ही अच्छा अपना काम करेगा। कलाकार बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं और बड़े ही इंटरटेनमेंट में भी ये जा सकते हैं, क्योंकि बुध भी इंटरटेनमेंट का कारक है, कलाकार का कारक है। तो ये बुध यहाँ इस तरह के काम करे। अब बुध को हम यहाँ रख के देखते हैं तो छठे भाव, तो काल पुरुष के अनुसार तो ये उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे पत्रिका अनुसार ये बुद्धिमान होते हुए भी रुकावट, उच्च शिक्षा में रुकावट आ जाएगी। ये जो पंचमेश अब यहाँ आता है तो, लेकिन शिक्षा तो प्राप्त करेंगे, फिर भी रुकावट की स्थिति बन जाती है। उच्च शिक्षा में रुकावट आ जाए। अच्छा बोलते हैं ये, तब भी इनको सुनते नहीं कोई। लग्न के लिए अच्छा नहीं होगा ये, तो ये कहीं न कहीं रोग दे सकता है। पंचमेश छठे में है तो पंचम से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि शुभ हो तो दृष्टि, यदि रोगी हो गए, यदि शुभ हो तो दृष्टि, अशुभ हो व्यय के परिणाम की हानि। अभी अशुभ हो तो ये व्यय में हानि हो जाएगी। अनावश्यक व्यय
करेंगे, अनर्गल व्यय करेंगे। संतान के लिए ये अच्छा नहीं है अगर बुध यहाँ आता है, लेकिन ये अपनी राशि में है, संतान के लिए थोड़ा अच्छा होगा। दाम्पत्य परिवार के लिए अच्छा है। तो मित्रों, यहाँ कहीं ना कहीं बुध अपनी राशि में होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत रुकावट देगा। बहुत मित्र की घर में है यहाँ पे, तब भी विद्वान होते हुए भी कहीं भी रुकावट आ सकती है। और लाभ पर ये व्यय भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो शुभ होगा तो ये शुभ व्यय कार्यों में व्यय करेंगे, और अशुभ होगा तो अशुभ कार्यों में व्यय होगा मित्रों। तो और ये जो बुध है, ये जब छठे में होगा तो बुध से संबंधित चर्म रोग आदि या स्नायु से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अब बुध को हम चलो सप्तम में रख देते हैं। तो सूर्य बुध दोनों हो तो दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अक्सर सूर्य और बुध साथ ही होते हैं, तो दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं होगा यहाँ। और ये इसको कुंडली का तो ये पंचमेश है, लेकिन काल पुरुष का ये षष्ठेश भी है। बुध षष्ठेश और पंचमेश होकर सप्तम में अच्छा नहीं होता है। सूर्य बुध प्रेम विवाह कर सकता है, धन की हानि करेगा ये। धनेश अपने से अष्टम चला गया, छठा चला गया। अशुभ हो तो विषाक्त बुद्धि होती है। शुभ हो तो बुद्धिमान जरूर होंगे, लेकिन अशुभ हो तो विषाक्त बुद्धि। अब दृष्टि शुभ हो तो लगन पे अच्छा माना जाएगा, व्यक्ति बुद्धिमान होगा, और अशुभ हो तो दृष्टि अनुसार ये थोड़ी बहुत समय पे विवेक काम इनका ना करें। तो बुध को यहाँ सप्तम में काल पुरुष का षष्ठेश होने से कहीं ना कहीं दाम्पत्य में भ्रमपूर्ण स्थिति बनाता है। लेकिन इस पत्रिका का ये पंचमेश होने से प्रेम संबंध भी, प्रेम विवाह की स्थिति भी बनती है। तो मित्रों, अब हम इस बुध को अष्टम भाव में देखते हैं। तो अष्टम, किसी भी ग्रह का यहाँ अष्टम में जाना अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं है। और चाहे स्वराशि का हो तो उसके बावजूद भी अच्छा नहीं होता है। संतान, उच्च शिक्षा, पूर्वार्जित कर्म सभी के लिए अच्छा नहीं है, सबकी हानि होती है। धन भाव में, धन भाव को देखेंगे तो अपने घर की हानि नहीं होगी। धनेश अपने भाव को देखेगा तो धन तो ये देगा मित्रों, धनवान होंगे। और बुद्धि डीपली ये सोचेंगे मित्रों। तो ये बुध जो यहाँ अष्टम में होगा तो रिसर्च आदि के लिए अच्छा होगा, ये ज्योतिष के लिए अच्छा होगा। तो एक शुभ ग्रह के नाते बुध अच्छा होगा, लेकिन अशुभ होगा तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। लेकिन अपनी दशा अंतर दशा में चोट चपेट एक्सीडेंट से इनको बचना होगा, और बुध से संबंधित कोई असाध्य बीमारी से भी बचना होगा। तो मित्रों, ये बुध का हमने बताया पंचम से अष्टम तक। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मित्रों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। नेक्स्ट वीडियो नवम से द्वादश में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मित्रों। नमस्कार।